Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching फ्यूचर जोन क्लासेस। फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग 12th फिजिक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक नया टर्म पढ़ेंगे। नया लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? अच्छा, आप लोग मस्ती में पढ़ रहे हो, ऐसे ही मस्ती में पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहो, क्योंकि वीडियो लाइक कमेंट करोगे तभी वहीं से पोटेंशियल मिलता है अपने को। चलो फालतू का मजाक छोड़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे सीरियसली। देखिए क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके, गॉस थ्योरम लगा करके जल्दी से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते थे। वहाँ पर क्या बोलते थे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनता था फाई, वो बनते थे 1/9 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। कुछ उसी टाइप का है एम्पियर सर्किटल लॉ। गॉस थ्योरम नहीं है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा भी गॉस थ्योरम पढ़ोगे, गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। यहाँ गॉस थ्योरम तो नहीं है, बट उसी टाइप कुछ कंसेप्ट है। स्टेटमेंट क्या है? द टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। जैसे मान लो कोई एक इंक्लोजर है, कोई एक इंक्लोजर है, इससे बहुत सारे ऐसे करंट निकल रहे हैं, या फिर सिंगल करंट दिखाओ। मान लो किसी एक इंक्लोजर से ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस इंक्लोजर के अंदर या फिर इस इंक्लोजर में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, तो हम इन्हें क्या निकालेंगे? बी डॉट डी एल, बी का लाइन इंटीग्रल। यहाँ पर इंटीग्रेशन का ऐसे करके ऐसे कर दे, मतलब क्लोज्ड सरफेस में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सिंबल स्टैंडर्ड है। ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल डालकर ऐसे डाल दे, मतलब हमने इंटीग्रेशन करने हैं क्लोज सरफेस में, जिसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल या क्लोज। तो क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, मतलब बी इंटू डी एल, द टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा आई। सिग्मा आई मतलब व्हाट? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग करते हैं? बहुत जल्दी में, आसानी से कैसे कर लेते हैं। एक चीज चलते फिरते देखो कैसे हम लोग जल्दी से वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लो कोई एक करंट कैरिंग वायर आई है, कोई एक करंट कैरिंग वायर आई है। इस करंट कैरिंग वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ के हो, जनरली एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग इनफाइनाइट शेप स्ट्रक्चर के लिए लगाते हैं। अगर इससे आर डिस्टेंस पे जाकर के अपने को इंटेंसिटी निकालना होता था, तो अभी याद होगा ये इनफाइनाइट लॉन्ग के कारण इंटेंसिटी कितना निकालते थे? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R निकालते थे। कुछ ज्यादा लंबा काम करना पड़ा था। अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो देखो कितना जल्दी आ जाता है। हम ये चीज यहाँ करवा नहीं रहे, बस समझा रहे हैं करते कैसे हैं। यहाँ पर क्या करो, एक जस्ट इंक्लोजर बना दो आर रेडियस का, आर रेडियस का इंक्लोजर बना दो। इसके अंदर से कितना क्रॉस कर रहा है करंट? आई। तो क्या लिखोगे? बी डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। बी डी एल का इंटीग्रेशन बी, और यहाँ पर डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो कितना निकल जाएगा? बी तो कांस्टेंट था, बाहर निकल जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएंगे, और यहाँ पर एल कितना है? 2πr। पूरा एल कितना हो जाएगा? 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी का कितना निकल जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2πr। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2I 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R, जो रियल जानते थे निकल गया।
तो ऐसे ही हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से चीज़ों को निकाल लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग शेप के कोई करंट कैरिंग सबस्टांसेस हो उसके लिए। सही, हम इन चीज़ों को करवा नहीं रहे, बस ऐसे शॉर्ट में दिखा दिए हैं कि कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। यही एक एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है और ये उसका मैथमेटिक्स है। इसका यूज हम लोग करेंगे आगे, इसी का पढ़ा है। आगे हेडिंग डालोगे सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड एंड टोरॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होते हैं? टोरॉइड जरा गौर से देखेंगे। सोलेनॉइड एक्चुअली कुछ नहीं है, आप स्प्रिंग में स्प्रिंग टाइप, जैसे मान लो कोई एक आयरन रॉड ले लो, इसके ऊपर से एक कवर्ड वायर ऐसे एकदम स्प्रिंग की तरह लपेट दो, इसको दो इंड बन जाएंगे, दोनों इंड को बैटरी से कनेक्ट कर दो और उसके बाद इस वायर अंदर से इस आयरन वायर को खींच लो, तो जस्ट लाइक एक स्प्रिंग की तरह वायर उंडेड दिखाई देंगे। यही एक स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसी हेलिक्स स्ट्रक्चर को अगर हम करंट फ्लो करवा दें इसमें तो ये बन जाता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को डिफाइन करो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड में। सोलेनॉइड, इट इज अ helix shape current carrying wire which is used to produce यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड क्या है? एक हेलिक्स शेप, मतलब स्प्रिंग टाइप शेप है, जिससे अगर हम करंट फ्लो करवा दे तो वही हेलिक्स शेप क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का यूज हम लोग किस कारण करते हैं, किस लिए करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। आपको पता होगा कि अगर हम कोई स्ट्रेट वायर रखें तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बाय डिस्टेंस वैरी करते हैं, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस वैरी करते हैं। अब हमें यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, मतलब कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे चले तो अपने को फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म चाहिए, जैसे मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड बनते हैं। वैसे ही यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करने के लिए अपने पास एक तरीका है, क्या? सोलेनॉइड। इसको फिगर से देखोगे तो कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा, यही है। इसको बैटरी से जोड़ दो, यही क्या बना हुआ है? इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड दौड़ेगा, इसके जस्ट अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सोलेनॉइड। यही है अपना, गौर से देखो, यही है अपना सोलेनॉइड। इस फिगर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहां से ये फिगर कैसे गया? ऐसे अंदर गया, अंदर से बाहर निकल रहा है, मतलब लगातार उंडिंग ऐसे हो रहा है ना, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। इसको अगर हम प्लेन के रूप में दिखा है तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्न अंदर गया है, यहाँ पर एक टर्न बाहर निकले हैं, टर्न अंदर गया है, टर्न बाहर निकले हैं, टर्न अंदर गया है, टर्न बाहर निकला है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, कुछ ऐसे कर दे। और इसको हम ऐसे देकर बैटरी से अंदर बाहर, ये बाहर वाले लाइन से आकर के ऐसे बैटरी से जुड़ जाएगा। और से देखो तो कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पर पहला टर्न अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, और ऐसे करके हम लोग क्या किए? बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो सोलेनॉइड को तुम ऐसे दिखाओ तो फिगर थोड़ा गंदा दिखाई देगा, और इसको ऐसे ना दिखा करके हम ऐसे दिखा दे, मतलब ये एक सोलेनॉइड ही बना हुआ है, इसमें समथिंग कुछ वायर ऐसे लपेटे हुए हैं, ऐसे इस शेप में ये घुमा हुआ है।
तो सोलेनॉइड का फिगर ऐसे या फिर ऐसे बनाओगे और इसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट हो जाएगा। सोलेनॉइड के अंदर क्या होंगे, यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होते हैं। कितना फील्ड आएगा वो चीज हम लोग देखेंगे, बट इसके अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होता है। इस तरीके से फील्ड बनेंगे। अगर देख लो गौर से, अंदर बाहर मतलब अंदर से बाहर की तरफ ला रहे हो, करंट ऐसे घूम रहा है लगातार, तो फील्ड कैसे बनेंगे, इसमें इस डायरेक्शन में एक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सही, यहां पर नोट करके कुछ लिखोगे, इनसाइड द सोलेनॉइड there is यूनिफॉर्म फील्ड। और दूसरा पॉइंट, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज जीरो। सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, कितने का होता है अभी आगे देख रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सोलेनॉइड के बाहर किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो जीरो मिलेगा। सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। कितना वैल्यू का आगे देखने वाले हैं। यही हुआ आपका सोलेनॉइड, नोट करेंगे। अब हम सोलेनॉइड के अंदर में कितना फील्ड बनेगा, इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं पढ़ना है, हम भी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली उसके एजम्पशंस को लिख करके रिजल्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट अ सोलेनॉइड कैरी करंट I, let length of solenoid L, number of turns कैपिटल N, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो क्या हो जाएगा, कैपिटल N बाई L, कैपिटल N बाई L। और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n दिखाते हैं, वो स्मॉल n क्या हो जाएगा, N बाई L, N बाई L। तो अपने पास अगर जो सोलेनॉइड बनाओगे तो सोलेनॉइड का फिगर कुछ इस शेप में बनेगा। ये सोलेनॉइड कितने लंबाई का है, L लंबाई का। इसमें टोटल टर्न कितना है, टोटल टर्न कितना है, कैपिटल N। तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना। अब इसमें क्या करो, इसमें एक L लेंथ का सोलेनॉइड, तुम्हारे पास ये सोलेनॉइड L लेंथ का है। सोलेनॉइड कितने लेंथ का है, L लेंथ का। तो हर एक में कितना करंट घुसा हुआ है और नंबर ऑफ टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न कितना है, N। गौर से देखो तो यहाँ पर, चलो हम प्रूफ कर ही देते हैं। अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ देख लो। अपने पास सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, L, और इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो अगर हम इस L लेंथ में, L लेंथ का अगर हम यहाँ पर एक इंक्लोजर कट कर दे, हम इस तरीके से एक इंक्लोजर बना दे अंदर में जाकर के, तो उस इंक्लोजर में कितना करंट हर एक कॉइल में, हर एक कॉइल से कितना करंट जा रहा है, I, और ऐसे ऐसे कितना कॉइल गया हुआ है, N कॉइल उसमें ऐसे ऐसे इमर्ज हुआ हुआ है। तो एम्पियर सर्किटल लगाओगे तो क्या लिखोगे, B डॉट DL का इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। तो B तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट,
कितना होगा इस इंक्लोजर के अंदर, हर एक टर्न में आई करंट घुस रहा था, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन को अगर टर्न है तो एन आई हो जाएगा क्या, एन आई डी, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एल से डिवाइड कर दो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, और एन वाई एल को क्या कह रहे हो, स्मॉल एन, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हो तो फ्रॉम फर्स्ट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यही होता है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वेयर एन इज क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर टर्न कितना है, एन है। यहाँ पर टोटल करंट एन आई क्यों किया है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ एल लेंथ का एक इंक्लोजर बनाया है और ऐसे यहाँ पर करंट घूमते हुए जा रहा है, उसके अंदर क्या वो टर्न घुसा हुआ है, एन गो टर्न, और हर एक टर्न से कितना करंट घूम रहा है, आई करंट, तो उस इंक्लोजर के अंदर कितना करंट बन जाएगा, एन आई, तो एन आई टोटल करंट इंटू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ बी डॉट डीएल, डीएल का इंटीग्रल एल डिवाइड कर दिए तो म्यू नॉट इंटू एन आई निकलता है किसी भी सोलेनोइड के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। यहाँ पर देख लो कि सोलेनोइड के रेडियस से फ्री है कि सोलेनोइड पतला है या मोटा है, सोलेनोइड के लेंथ से भी इंडिपेंडेंट जा रहा है, लेकिन चूंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ा नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएगा, तो स्मॉल एन आई, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -7, तो यही वैल्यू होते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी सोलेनोइड के अंदर। इसका यूज कहाँ करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, और सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होता है, ध्यान रखोगे, सोलेनोइड के बाहर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0, क्लियर, नोट करेंगे। आते हैं टोरॉइड की तरफ, एक लाइन में डिस्कस करेंगे टोरॉइड क्या होता है। टोरॉइड, इंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड, गौर से देखो क्या होता है टोरॉइड, इंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड। जैसे इस शेप में देख लो, यहाँ दो वायर, सिंपल एक्चुअली टोरॉइड बनता कैसे, जैसे मान लो ये कोई आयरन का इस तरीके का कॉइल था और इसके ऊपर ऐसे वायर तुम लपेट रहे हो, ऐसे, यही बन गया तुम्हारा टोरॉइड। इस फिगर को मिटाओ, यही है क्या, एक इंच से करंट आएगा और घूमते हुए दूसरे इंच से करंट निकल जाएगा, इसी को क्या बोल रहे हो, टोरॉइड। अगर टोरॉइड का रेडियस r है, टोरॉइड का रेडियस r है और टोरॉइड से करंट I क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर से यहां पर देखो, टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, टोरॉइड अंदर है ना, जो इस टाइप का शेप दिखाई दे रहा है, कुछ इस टाइप का शेप ऐसे, इसी में मैग्नेटिक फील्ड आएगा यूनिफॉर्म, सेम चूंकि सोलेनोइड था तो ऐसे सीधा था, केवल एक सोलेनोइड जो ऐसे थे अपने पास, ऐसे जो सोलेनोइड थे इसको लेकर के ऐसे मोड़ के सटा दो तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या हुआ, इनलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड। अगर टोरॉइड का रेडियस r है, इसमें अगर r रेडियस ऑफ टोरॉइड
देन अच्छा I current n number of टर्न्स, देन टोरॉइड का लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r, इस पूरे टोरॉइड का लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे म्यू नॉट इंटू एन आई बाई एल, म्यू नॉट इंटू एन आई बाई एल मीन्स म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल की जगह पे 2 पाई r इंटू आई। तो टोरॉइड के अंदर ये टर्म आ गए, नहीं तो स्मॉल एन अगर डिफाइन कर लेते हो एंड स्मॉल एन अगर डिफाइन कर लेते हो एन बाई एल मतलब एन बाई 2 पाई r, तो इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एन आई, जहां पर एन क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मतलब कैपिटल एन बाई 2 पाई r। यही है टोरॉइड। टोरॉइड कुछ नहीं है, इनलेस सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं टोरॉइड। कितने का फील्ड इसके अंदर बनता है म्यू नॉट एन आई बाई कैपिटल स्मॉल एल, और स्मॉल एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे टोरॉइड का लेंथ कितना है 2 पाई r। अब ये ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर इसमें तो वायर ऐसे उलझा हुआ है, इसको सीधा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस उलझे हुए वायर के हम केवल इस तरीके के लेंथ को काउंट करते हैं, मतलब इसमें पूरा लेंथ कितना आ रहा है 2 पाई r। अब ये मत कहना है उसमें लपेटा हुआ है, जब उसको खड़ा लंबा करेंगे तो बहुत लंबा वायर हो जाएगा, नहीं हमें इसी को टोरॉइड बोल रहे हैं। जस्ट इसका कितना लेंथ आएगा 2 पाई r, 2 पाई r लेंथ हो जाएंगे इतना। ये क्या निकल गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये रहे आपके सोलेनॉइड, टोरॉइड और एम्पियर सर्किटल लॉ। बस आज के लिए इतना ही। अब इसी में आपका एक्सरसाइज नंबर 13 जो है एम का वो टोटल कवर हो जाएगा। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ईमानदारी से वीडियोज पे लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए ताकि सब्सक्राइबर थोड़ा इंक्रीज करते रहे। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होगा हम लोग लाइव आने के लायक हो जाएंगे यूट्यूब से ही। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।